हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है चालाक छोटी बहू ने बड़ी बहू को क्या सिखा दिया जो बड़ी बहू बदल गई। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। माधुरी के दो बेटे थे, बड़ा बेटा नरेश और छोटा बेटा उमेश। माधुरी और उसके पति छोटे से कस्बे में रहते थे। नरेश घर से दूर बड़े शहर नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने अपने ही कस्बे के एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी कर ली। उमेश के सपने बड़े थे। वो पढ़ने शहर गया और उसने शहर में एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर ली। माधुरी अपने बेटे नरेश की शादी एक सीधी साधी घरेलू लड़की से करना चाहती थी, इसलिए उसने विद्या को चुना। विद्या बीए पास थी और एक छोटे से गांव से थी। विद्या ने आते ही घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी। शादी के बाद विद्या घर की जिम्मेदारियों में पूरी तरह रम गई थी। उसने एक बेटे को जन्म दिया। माधुरी और उसके पति अब उमेश के लिए लड़की देखने लगे। माधुरी ने उमेश के लिए एक सलोनी नाम की गांव की लड़की को पसंद किया, पर माधुरी के पति विनय ने अपने एक दूर के रिश्तेदार की बताई हुई लड़की पूजा को पसंद किया। पूजा शहर में रहकर नौकरी करती थी। दोनों पति पत्नी में इस बात को लेकर बहस होने लगी। माधुरी का कहना था कि शहरी नौकरी वाली लड़की लाएंगे तो घर के कामकाज नहीं संभालेगी, जबकि माधुरी के पति का कहना था कि आजकल घरेलू काम के साथ साथ लड़की का आत्मनिर्भर होना भी जरूरी है। दोनों ने फैसला उमेश पर छोड़ दिया। उमेश ने पूजा को चुना क्योंकि वो भी नौकरी वाली पत्नी चाहता था। उसका कहना था कि शादी के बाद उसकी पत्नी को उसके साथ शहर ही जाना है, तो घर पर रहेगी तो बोर हो जाएगी। उमेश की पूजा से शादी हो गई। शादी के बाद 4-5 दिन पूजा ससुराल में रही। उसने देखा कि विद्या बेचारी सारा दिन घर के कामों में लगी रहती है। हर कोई अपने छोटे से छोटे काम के लिए उसके ऊपर निर्भर है। ये बात उसे अच्छी नहीं लगी। माधुरी को पूजा पहले ही दिन से फूटी आंख नहीं सुहाई। पूजा उमेश के साथ शहर चली गई। कुछ दिन बीते। उमेश के कहने पर माधुरी और विनय कुछ दिनों के लिए शहर पूजा और उमेश के साथ रहने आए। माधुरी ने देखा घर में सब कामों के लिए काम वाली लगी हुई है, एक काम भी पूजा नहीं करती। ये देख माधुरी चिढ़ गई। पूजा उमेश ने 3 दिन की ऑफिस से छुट्टी भी ले ली। उमेश पूजा ने उन्हें शहर भी घुमाया। चौथे दिन उमेश पूजा ऑफिस चले गए। माधुरी ने विनय से कहा, देख लिया नौकरी करने वाली बहू लाने का नतीजा। अरे घर गृहस्थी वाली बहू लाते तो मेरे बेटे को कम से कम अच्छा खाना तो खिलाती। विनय ने कहा, पूजा नौकरी करती है, उसे घर के काम करने का समय नहीं मिलता, इसलिए काम वाली लगा रखी है। पर तुमने ये नहीं देखा कि जब वो 3 दिन ऑफिस नहीं गई तो उसने ही खाना बनाया। तुम्हें तो बस खामियां ही खामियां नजर आती है उसमें। पता नहीं नौकरी करना तुम्हें बहू का क्यों नहीं सुहाता। माधुरी ने कहा, उमेश कमा तो रहा है, छोड़ दे नौकरी, घर संभाले। विनय ने कहा, समय कब बदल जाए कह नहीं सकते, आज आत्मनिर्भर होना जरूरी है। दोनों मिलकर आर्थिक जिम्मेदारियां उठाए तो इसमें बुराई क्या है। पर माधुरी को कुछ कहना मतलब औंधे घड़े पर पानी डालने जैसा था। कुछ दिन रहकर विनय और माधुरी अपने घर चले गए। समय बीतता गया। एक दिन नरेश स्कूल से आया और उसने बताया कि स्कूल की बिल्डिंग अवैध है, तो जल्द ही स्कूल बंद होने वाला है और उसे नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। नरेश नई नौकरी ढूंढने लगा, पर 6 महीने हो गए, उसे नौकरी नहीं मिली। नरेश निराश सा रहने लगा और विद्या भी परेशान सी रहने लगी, क्योंकि वे दोनों विनय पर निर्भर हो गए थे। कुछ दिनों के लिए पूजा छुट्टी लेकर ससुराल रहने आई। पूजा ने देखा सब घर में उसके जेठ जी की नौकरी को लेकर परेशान है। विद्या भी खोई खोई उदास सी रहती है। पूजा ने विद्या से कहा,
भाभी, आप परेशान मत हो, भैया को जल्द ही नौकरी मिल जाएगी। मैं और उमेश हम अपनी पहचान के लोगों से बात करेंगे। विद्या ने कहा, 6 महीने होने आ गए पर कहीं बात नहीं बनी। हमें बाबूजी पर निर्भर होना अच्छा नहीं लगता। काश मैं तुम्हारी तरह कोई नौकरी कर पाती, पर मुझे तो कोई अनुभव भी नहीं और 4 साल हो गए पढ़ाई छोड़े भी। जब नरेश जी को इतने साल का अनुभव होने पर नौकरी नहीं मिल पा रही, तो अब मुझे कौन नौकरी देगा? पूजा ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं कुछ सोचती हूँ। पूजा ने 2 दिन बाद विद्या को एक सुझाव दिया। विद्या को पहले तो वो सुझाव अच्छा नहीं लगा, पर फिर वो मान गई। पूजा ने विद्या को सब सिखा दिया, उसे कैसे क्या करना है। विद्या अच्छे से समझ गई। माधुरी का विद्या को यूं पूजा से बात करना, उससे घुलना मिलना अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ दिन बाद पूजा शहर चली गई। विद्या सारा दिन रसोई में रहती और रोज नए नए पकवान बनाती। माधुरी को अजीब जरूर लगता कि आजकल विद्या कुछ ज्यादा ही पकवान बना रही है, पर सोचती कि नरेश का मूड ठीक करने के लिए विद्या ऐसा कर रही होगी। इस तरह 15 दिन बीत गए। माधुरी और विनय बैठ बातें कर रहे थे। माधुरी ने विनय से कहा, आपको नहीं लगता जब से पूजा यहाँ से गई है तब से विद्या कुछ बदल सी गई है? ना जाने क्या पट्टी पढ़ाकर गई है उसे वो। विनय ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। विद्या नरेश की नौकरी को लेकर चिंतित है और कुछ नहीं। माधुरी ने कहा, नहीं, कुछ तो बात है। छोटी बहू बहुत चालाक है, उसने बड़ी बहू को न जाने क्या पट्टी पढ़ाई है, कुछ तो बात है। विनय ने कुछ नहीं कहा और पेपर पढ़ने लगा। कुछ देर बाद विद्या एक प्लेट में मटर की कचौरी और बूंदी के लड्डू ले आई। विद्या ने कहा, माँ बाबूजी, आप दोनों को मुझे कुछ बताना है। विद्या ने अपने मोबाइल में अपना यूट्यूब चैनल खोला और अपना वीडियो उन्हें दिखाया। विद्या ने कहा, ईश्वर की कृपा से आज मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है और मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी हो गए हैं। और जानते हैं बाबूजी, मुझे ये सब पूजा ने सिखाया। जब उसने मुझे परेशान देखा तो उसने मुझे सलाह दी कि मैं बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट खाना पकाती हूँ। मुझ में ये काबिलियत है। मुझे अपना एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए जो मुझे नई दिशा दे, जिससे मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं। विनय ने कहा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है बहू, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारा चैनल तरक्की करे। माधुरी ने कहा, 4 दिन की चांदनी है यह सब, फालतू में इतने दिन से घर का सामान इस काम में बर्बाद किया जा रहा है और मुझे पता भी नहीं। विनय ने कहा, तुम रसोई में झांकोगी तो पता चलेगा ना, बर्बाद कहाँ हो रहा है वैसे, जा तो तुम्हारे पेट में ही रहा है ना। माधुरी गुस्से में विनय को देखने लगी। विद्या चुपचाप रसोई में चली गई। विनय ने माधुरी से कहा, देखा, मैंने कहा था, पूजा एक समझदार बहू है। उसने विद्या को बहुत अच्छी दिशा बताई है अपने पैरों पर खड़े होने की। माधुरी ने कहा, ये सब 4 दिन ही चलेगा, न जाने क्या पट्टी पढ़ाकर गई है वो पूजा विद्या को। विनय ने कहा, माधुरी, अब भी तुम्हें अक्ल नहीं आई कि नरेश की नौकरी चली गई, उसे अब तक नई नौकरी भी नहीं मिली। यदि विद्या आज आत्मनिर्भर होती तो उसे और नरेश को इतनी चिंता ना होती। और मैं इस बात से खुश हूँ कि पूजा ने विद्या को राह दिखाई और उसके हुनर को पहचाना। माधुरी को विनय की बातें तो समझ आ गई थी, पर वो जताना नहीं चाहती थी। 2 महीने बीत गए। नरेश को नई नौकरी मिल गई थी, पर विद्या ने अपना काम बंद नहीं करा। विद्या ने एक अच्छी खासी पहचान बना ली थी। उसे यूट्यूब की तरफ से अवार्ड देकर सम्मानित भी किया गया था। रिश्तेदार और पड़ोसी सब उसकी तारीफ करते। माधुरी की सोच अब पूजा को लेकर बदल सी गई थी। माधुरी सोचने लगी, सच कहा था विनय ने, समय एक जैसा नहीं होता। आज के जमाने में आत्मनिर्भर होना जरूरी है। पूजा ने सही किया। विद्या के हुनर को जान उसे नई दिशा दी। अगली बार जब पूजा ससुराल आई तो विद्या ने पूजा से कहा, थैंक यू पूजा, तुम्हारी वजह से आज मेरी एक पहचान है। पूजा ने कहा, थैंक यू मुझे मत कहिए, मेहनत आपने की, हुनर आप में था, मैंने तो बस आपके हुनर से
पहचान करवाई। इस बार माधुरी का व्यवहार भी बदला हुआ था। उसका दिल पूजा के लिए प्यार से भर गया था। कभी कभी इंसान को पहचानने में हम गलती कर देते हैं, उसके लिए एक सोच बना लेते हैं और हम जैसा सोचते हैं ना वैसा ही हमें दिखाई भी देता है। इसलिए इंसान को बिना जाने उसके बारे में अपनी धारणा नहीं बनानी चाहिए। ये बात माधुरी समझ गई थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।